आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इनपुट रेजिस्टेंस एंड गेन मेजरमेंट की बात करेंगे इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन फॉर op-amp LM741। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये हमारा op-amp IC LM741 को हम दो कॉन्फ़िगरेशंस में कनेक्ट कर सकते हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, एक हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया जा सकता है। दूसरा होता है क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। ये कुछ ऐसा ही हो गया जैसे ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन आपका जिस तरीके से कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करते हैं कि हमने प्रेजेंट इनपुट दिया, प्रेजेंट आउटपुट, एक तरीके से हमारा इस तरीके से हो गया। मीन्स कि हमारा ये कोई मॉड्यूल है, यहाँ पर हमने इनपुट दिया और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ गया। ये इनपुट साइड और ये हमारा आउटपुट साइड, ठीक है, कि प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट आउटपुट। तो हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन इस कुछ अरेंजमेंट हमारा इस तरह का होगा जहां पर इनपुट देंगे और हम आउटपुट को देख रहे होंगे। और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन का जो अरेंजमेंट रहेगा हमारा, वो कुछ इस तरह का रहेगा कि हमने जो हमारे पास मॉड्यूल है कि यहाँ पर अगर हमने इनपुट दिया है और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट है, तो आउटपुट से जब हम इनपुट पर कोई एक फीडबैक सिग्नल लेके आएंगे, आउटपुट से इनपुट की तरफ कोई फीडबैक सिग्नल लेके आ रहे हैं हम, ये यहाँ से इनपुट सिग्नल आ रहा है और यहाँ, तो यहाँ पर मीट कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर सिग्नल को जब ये मॉड्यूल प्रोसेस करेगा, ये कोई भी मॉड्यूल है, मान लीजिए ये हमारा LM741 IC है, तो इसको प्रोसेस करेगा, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्लोज लूप अरेंजमेंट बोलते हैं। तो आज जो हम देखेंगे कि हमारा जो LM741 IC है, हमारा ये LM741 IC है, ये IC, इस LM741 की कैरेक्टरिस्टिक्स में मीन्स दो पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। एक तो इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे हम, और एक हम गेन के बारे में बात करेंगे कि इन दोनों को किस तरीके से मेजर किया जाए जब हमने सिर्फ ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में स्पेशली कैसे मेजर किया जाए उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। तो हमने मेजरमेंट की बात करने किसका, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ op-amp IC LM741 बोलिए या फिर आप MUA741 बोलिए, तो दोनों ही जनरल पर्पज IC हैं op-amp की। ठीक है, इन दोनों ICs को हम जनरली एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में हम किस तरीके से op-amp का इनपुट रेजिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हमारे पास हमारा ये op-amp था, तो यहाँ पर हमारे पास पिन नंबर 2 था, यहाँ पर हमारे पास पिन नंबर 3 है, दैट इज नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग, ये पिन नंबर हमारे पास आउटपुट पिन है, पिन नंबर 6। ठीक है, तो मेनली हमारे पास इनपुट में हमारे पास पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3, जो हमारे पास है, पिन नंबर 2 और 3, ये पिन नंबर 2 और 3, इन दोनों पिन के अक्रॉस यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस है RI। तो ये इनपुट रेजिस्टेंस हमारा इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है जो हमारे IC पे पिन नंबर 2 एंड 3, जब हम इसको काउंट करेंगे पिन के IC के ऊपर भी हम आपको दिखाएंगे। तो हमने इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ से मेजर करना है। तो हम जनरली क्या करेंगे, फर्स्ट हम मेजरमेंट ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस के लिए, और आइडियली हमें पता है, आइडियली op-amp का जो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, op-amp इनपुट रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। कितना होता है, इनफाइनाइट मीन्स वेरी हाई, वेरी हाई, वी कैन से। तो op-amp का इनपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, इनफाइनाइट हम कहेंगे। तो उसको किस तरीके से, तो आपने क्या फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि सिंपली आपने एक मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर को पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 के अक्रॉस कनेक्ट कर देना है। पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 के अक्रॉस आप इस ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का अरेंजमेंट में आप डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे आप डिजिटल मल्टीमीटर कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस की सेटिंग पे लगाएंगे और डायोड वाली सेटिंग पर आप ध्यान रखेंगे। तो रेजिस्टेंस एंड डायोड वाली सेटिंग के करस्पॉन्डिंग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनल सर्किट अरेंजमेंट है इस IC के अंदर, वो पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्या है, वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपको यहाँ पर जो आपका डिजिटल मल्टीमीटर जो डिस्प्ले देगा, जो यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस RIN वो होगा। तो पहला एक, इसको हम अलग अलग केस में आप डिवाइड कर सकते हो कि मीन्स पहले हमने यहाँ पर प्लस VCC और माइनस VCC, अभी हमने इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया है। तो एक तरीके से मैं कहूँगा कि विदाउट सप्लाई
सिग्नल्स विदाउट सप्लाई रेल्स। तो फर्स्ट जो मेजरमेंट करेंगे आप, एक केस आप लेंगे, फर्स्ट केस लेंगे आप विदाउट सप्लाई रेल्स। तो विदाउट सप्लाई वोल्टेज में आप अपना आर इन मेजर करेंगे, सिंपल आप जो है मल्टीमीटर से, यहाँ से। तो मल्टीमीटर आप इन दो टर्मिनल्स के बीच में आप मल्टीमीटर को कनेक्ट करेंगे। तो मल्टीमीटर को कनेक्ट करने के बाद तो यू विल फाइंड अ वेरी हाई रेंज ऑफ सिग्नल ऑफ इनपुट वैल्यू। ओके, तो इनपुट रेजिस्टेंस के जो वैल्यू होगा इट विल बी 12 से 15 मेगा ओम तक का हो सकता है। ओके, तो आपने ध्यान रखना है जब भी जैसे डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे मल्टीमीटर को, आप 12 से 15 मेगा ओम तक की रेंज तक का ये सिग्नल आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली आपने लगाना है कि इनपुट रेजिस्टेंस, क्योंकि आइडियली हमें पता है कि इनफाइनाइट की वैल्यू के बराबर होता है। अभी हमने सप्लाई रेल लगाया नहीं है, तो सर्किट में जो इंटरनल सर्किट अरेंजमेंट है, इंटरनल सर्किट अरेंजमेंट में इनपुट साइड पे जो हमें डिफरेंशियल जो कॉन्फ़िगरेशन हमें दिखता है, इस इनपुट जैसे हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, हमने देखा था कि इनपुट साइड पर हमने डिफरेंस एम्पलीफायर लगाया हुआ है। डिफरेंस एम्पलीफायर पे जो इनपुट सिग्नल जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों डिवाइस हमारे क्या है, अभी ऑन भी नहीं हुए हैं, क्योंकि उनको सप्लाई रेल से सप्लाई सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो जो वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे वो वेरी हाई होगा। तो एक केस तो हमारा ये हो जाएगा। केस नंबर 2 और एक और केस थोड़ा सा इसको हम विद सप्लाई वोल्टेज, केस नंबर 2 में हम देखेंगे इसे विद सप्लाई वोल्टेज। अब हमने क्या है कि सेकंड वाले केस में सप्लाई वोल्टेज को ऑन कर दिया है। तो सप्लाई वोल्टेज जब आप ऑन कर देंगे प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी, और LM741 के लिए टिपिकली इट विल बी प्लस माइनस 22 वोल्ट भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और इट मे बी प्लस माइनस 15 वोल्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस 22 और प्लस माइनस 15 वोल्ट और प्लस माइनस 5 वोल्ट तक भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो जनरली हम प्लस माइनस 15 वोल्ट पर और 22 वोल्ट पर हम इसे टेस्ट करते हैं। तो उस कंडीशन पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारी इस IC इनपुट जो रेजिस्टेंस आना चाहिए, हमारा जो इनपुट रेजिस्टेंस जो मिलना चाहिए इन दो टर्मिनल्स के बीच में, हमारे पास जो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू विद सप्लाई वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल 2 एंड 3 जो वैल्यू आना चाहिए, इट विल बी, इसका जो रेंज आना चाहिए ऑन मेजरमेंट, इट विल रिमेन्स अप टू 1 इट विल बी योर फ्रॉम 0.2 मेगा ओम टू 7 मेगा ओम तक टिपिकल रेंज इसका हो सकता है। ठीक है, तो हम ये जो वैल्यू आप जब आप लगाएंगे मल्टीमीटर को कनेक्ट करेंगे विद सप्लाई रेल, तो वैल्यू मे बी इन दिस रेंज। तो यहाँ से भी हमें ये क्लैरिफाई होता है कि हमारा जो इनपुट रेजिस्टेंस है अब वो प्रीवियस केस के कंपैरिजन में ड्रॉप हो गया है, क्योंकि अब हमारे जो इंटरनल सर्किट्स कंपोनेंट्स हैं वो उनको क्या है, एक तरीके से बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज यहाँ से मिलने के बाद उनका रेजिस्टेंस ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि जितने भी एक्टिव कंपोनेंट्स हैं सेमीकंडक्टर एक्टिव कंपोनेंट्स का रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है जैसे ही उनका सप्लाई वोल्टेज उनको मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस को आप नोट करेंगे, पहले इन दोनों केसेस को नोट करेंगे, और फिर आप केस नंबर 3 में आप जाके क्या करेंगे, केस नंबर 3 यू मे कंपेयर द सेम इनपुट रेजिस्टेंस वैल्यू, इनपुट रेजिस्टेंस का जो ऑब्जर्वेशन आपने लिया है, इनपुट रेजिस्टेंस का जो ऑब्जर्वेशन लिया है, इस वैल्यू को आप मेजर कर सकते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आपने नोट किया है, इस ऑब्जर्वेशन को आप मैच कर सकते हैं किसके साथ, डेटा शीट के साथ। अपना डेटा शीट आप LM741 की जो IC LM741 है उसका डेटा शीट के साथ आप चेक कीजिए, या फिर आपका MUA741 डेटा शीट के साथ आप चेक करेंगे, तो वहाँ पर आपको इसका टिपिकल रेंज जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 0.2 मेगा ओम से टिपिकली 2 मेगा ओम की रेंज में वो दिखाता है डेटा शीट में। तो हम यहाँ से इंश्योर हो जाते हैं कि ऑल द 3 रेंजेस आर इक्विवेलेंट टू अ हाई वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो ऑप-एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो हाई और वेरी हाई होता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा तरीका है किस तरीके से आप डायरेक्ट मल्टीमीटर लगा के आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो IC है उसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, इस तरीके से करने से एक बार आप अगर आप कर लेंगे तो आपको लाइफ टाइम ये याद रहने वाला है कि ऑप-एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं, ये एक ऑब्जर्वेशन टेबल का एक मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया आपको कि किस तरीके से आपने एक ऑब्जर्वेशन टेबल इसके लिए बनाना है इनपुट रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ओके, यू विल मेक अ वन इनपुट रेजिस्टेंस, आइडियली वी नो द इनफाइनाइट। तो LM741 का अप टू 15 मेगा ओम हो सकता है, और यहाँ पर जो होगा 30 मेगा ओम विदाउट सप्लाई वोल्टेज। यू कैन से विदाउट सप्लाई वोल्टेज इट विल बी अप टू दिस रेंज, एंड विद सप्लाई वोल्टेज इट मे बी अप टू or you can keep it from 0.2 mega ohm to 7 mega ohm. You can write like this. Okay, and data sheet में जो वैल्यू है that is equal to this much वैल्यू की, इस वैल्यू की रेंज में मिलता है। तो ये हमारा IC है,
LM741। तो ये वाला बुलेट आप ध्यान रखेंगे, इस वाले बुलेट से आप ये अपना जो है आईसी का जो टर्मिनल नंबर है वहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। तो ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो इन दोनों के बीच में सिंपली आपने डिजिटल मल्टीमीटर को आप कनेक्ट करेंगे एंड यू विल एबल टू चेक कि क्या इसका इनपुट रेजिस्टेंस आ रहा है हमारी आईसी का। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ यू विल मेजर द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ LM741। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गेन का मेजरमेंट, कि गेन को हम किस तरीके से मेजर करेंगे। तो गेन मेजरमेंट के लिए क्या है, हाउ यू विल मेजर द गेन, गेन को हम किस तरीके से मेजर करेंगे। पहले ये मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि जो हमारा ऑपैम्प होता है, ऑपैम्प का जो आइडियल ऑपैम्प होता है हमारा, आइडियल ऑपैम्प का जो गेन होता है, आइडियल ऑपैम्प का जो गेन होगा हमारे पास, गेन मेजरमेंट देख रहे हैं तो आइडियल ऑपैम्प का गेन इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो इसको हमें प्रूव करना है कि एक्चुअली आइडियल ऑपैम्प का जो गेन होगा वो इनफाइनाइट होता है नहीं होता है। तो इसको हम टेस्ट करके देख सकते हैं आप सिंपली ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में, ऑपैम्प को ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में आप टेस्ट करिए एंड यू विल फाइंड इट टू बी वेरी हाई रेंज। और एज पर डेटा शीट आप यू विल फाइंड दैट इसका जो वैल्यू मिलता है आपको 50 से 200 वोल्ट पर मिली वोल्ट। इसका मतलब हो गया आपका कि 1 मिली वोल्ट का अगर आपने डिफरेंस सिग्नल ऑपैम्प को दिया है तो आपका आउटपुट वोल्टेज है 200 वोल्ट की रेंज में। तो इसका मतलब हो गया आपका जो गेन आएगा कितना, 200 डिवाइडेड बाय 1 मिली वोल्ट। तो इट विल बी अप टू टिपिकली करीब आपका 2 लाख का जो वैल्यू है उसकी रेंज में पहुंच जाएगा गेन। तो ये गेन का वैल्यू इतना हो सकता है ऑपैम्प का। तो ऑपैम्प का टिपिकल गेन कितना हो सकता है, गेन की वैल्यू अप टू 2 लाख हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल से आप डेटा शीट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब विद दीज सर्टेन कंडीशन, सप्लाई वोल्टेज प्लस VCC हमने सेट किया तो V आउटपुट का जो वोल्टेज रेंज है वो प्लस माइनस 10 वोल्ट की रेंज में रहेगा। और लोड रेजिस्टेंस RL के साथ आप लगाएंगे, RL ग्रेटर देन इक्वल टू 2 किलो ओम। तो इस जब आपने लोड रेजिस्टेंस के साथ लगा रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए ये आपका डिफरेंस एम्पलीफायर है, तो यहाँ पर अगर आपने कोई लोड रेजिस्टेंस नहीं लगाया तो इस कंडीशन पे आप अपना यहाँ पे VID सिग्नल हमने लगाया, यहाँ हमारा VID सिग्नल डिफरेंस इनपुट सिग्नल, इस डिफरेंस इनपुट सिग्नल के रिस्पेक्ट में हमें V आउटपुट वोल्टेज आप मेजर कर सकते हैं। तो V आउटपुट जो वोल्टेज आएगा आपका, ओके, V आउटपुट जो वोल्टेज आएगा A टाइम्स ऑफ VID आपका सिग्नल जनरेट यहाँ पर होगा। तो आपने सिंपली गेन मेजरमेंट करना है तो V आउटपुट की जो वैल्यू आपने मेजर किया है और जो डिफरेंस इनपुट सिग्नल है उन दोनों का रेशियो आप निकालोगे तो इट विल बी अ वेरी हाई वैल्यू, इट विल बी अ हाई वैल्यू। दिस वे यू कैन फाइंड इट आउट। दूसरा हम इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो आपको ये इस तरीके से जो गेन आया आपका, ये एक्चुअली में आपका स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन हो गया, स्मॉल सिग्नल वोल्टेज, क्योंकि हमने स्मॉल सिग्नल एंड क्योंकि अभी हमने आउटपुट टर्मिनल पर भी हमने लोड रेजिस्टेंस नहीं लगाया, तो इस कंडीशन पे जो गेन निकलेगा उसे हम बोलेंगे स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन। दूसरा हम इसी कॉन्फ़िगरेशन में, मान लीजिए ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर आपने इनपुट सिग्नल दिया आपने दोनों टर्मिनल्स पर और यहाँ आपका आउटपुट सिग्नल आ रहा है और यहाँ पे आपने इस आउटपुट पिन पर यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस RL लगा दिया है। RL के जैसे हमने डिफाइन किया, RL इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 किलो ओम, RL ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 किलो ओम की रेंज में आप ले सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर दोनों टर्मिनल्स पर, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2, दोनों टर्मिनल्स पर सिंपली आप विद द हेल्प ऑफ एनी वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, मीन्स विद द हेल्प ऑफ एनी वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, मान लीजिए यहाँ पर आपने एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनाया है आपने R1, R2 एंड R3। तो यहाँ से आपका एक जो स्मॉल वोल्टेज सिग्नल यहाँ मिलेगा, मान लीजिए ये आपने रखा यहाँ पर 100K और यहाँ रखा आपने ये 100 ओम और ये रखा आपने 50 ओम। तो यहाँ पर एक छोटा, एक हम कहेंगे वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ सिग्नल विल बी अवेलेबल, तो डायरेक्टली आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर टर्मिनल नंबर 2 पर भी आप अपना एक डिफरेंस सिग्नल, एक स्मॉल वोल्टेज सिग्नल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना जो है 5 वोल्ट लगाइए, यहाँ पे आप 5 वोल्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ आप रखिए फिर से वही 100K, फिर यहाँ रखिए आप 200 ओम और यहाँ रखिए आप 100 ओम। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो सिग्नल जनरेट होगा, यहाँ पर भी वो सिग्नल एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सिग्नल जनरेट होगा। तो इन दोनों टर्मिनल्स का जो सिग्नल आएगा VID, तो VID की जितनी स्मॉल वैल्यू, जितना स्मॉल वैल्यू ऑफ सिग्नल आप अप्लाई करेंगे उतने अच्छे से आप एम्पलीफिकेशन को अपने एम्पलीफायर का देख पाएंगे कि आपके एम्पलीफायर का एम्पलीफिकेशन जो वैल्यू आ रहा है वो किस रेंज में आ रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आप मेजर करेंगे, आप विद लोड रेजिस्टेंस आप मेजर करेंगे V0 के साथ, तो V0 की जो वैल्यू आया यहाँ पे V0 डिवाइडेड बाय VID का जो सिग्नल की वैल्यू है, ये जो वैल्यू आएगा आपका, ये अप टू, इट मे बी अप टू 2 लाख वैल्यू तक ये हो सकता है, हाई गेन वैल्यू। ओके,
सो इट विल बी डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ वी आई डी सिग्नल, कि जितना स्मॉल वैल्यू ऑफ सिग्नल आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंगली दी वी आउट हमारे पास जो अवेलेबल होगा। इन दोनों को रेशियो से हम अपना जो गेन है हमारे सर्किट का वो हम जान पाएंगे इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे हाउ यू कैन फाइंड इट आउट। तो मेरी एडवाइस रहेगी आप सभी को कि सिंपल आप एक LM741 का आईसी लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपने प्लस VCC और यहाँ पर माइनस VCC का सप्लाई लगाना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर आपने इनपुट सिग्नल देना है, स्मॉल अमाउंट का इनपुट सिग्नल, डिफरेंस इनपुट सिग्नल देना है, एंड वी आउटपुट को मेजर करना है। सिंपल आपने मल्टीमीटर से डिफरेंस इनपुट सिग्नल को मेजर करना है, यहाँ से इसको दोनों टर्मिनल्स के बीच में मल्टीमीटर से यहाँ से मेजर कर लीजिए। सेम आउटपुट टर्मिनल पर आपने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिजिटल मल्टीमीटर की हेल्प से भी आउटपुट मेजर कर लीजिए। दोनों का रेशियो फाइंड आउट कीजिए एंड यू विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ गेन AB इक्वल टू V आउटपुट बाय VID, ओके। एंड you will find it will be a very large value in case of open loop configuration, okay. So this is the way how you can measure the gain in open loop configuration in op amp। तो op amp के केस में open loop configuration में इस तरीके से आप गेन फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, ओके। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट द कमेंट टू अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग अस। Thank you so much.